बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा और सख्त प्रशासनिक फैसला लिया, जिसने विभागीय हलकों में हलचल मचा दी। 6 अप्रैल 2026 से लागू इस नए आदेश के तहत अब विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि में केवल एक बार ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ये फैसला ऐसे समय में आया जब लंबे समय से विभाग के कर्मचारी द्वारा बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति मांगने की शिकायतें मिल रही थी। सरकार का ये मानना है कि इस प्रवृत्ति ने न केवल कार्यों को प्रभावित किया है, बल्कि विभागीय दक्षता पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। अब ये पहले समझिए कि ये फैसला क्यों लिया गया। देखिए, विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी नियमित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं और बार बार परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति मांगते हैं। इससे उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियां प्रभावित होती हैं और सरकारी कामकाज की जो गति है वो धीमी हो जाती है। सरकार का तर्क है कि जब कोई कर्मचारी सरकारी सेवा में आ जाता है तो उसे वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे में बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना न केवल उनके कर्तव्यों से ध्यान भटकाता है, बल्कि उसे लोकहित के खिलाफ भी माना गया है। अब नया नियम क्या कहता है? नया नियम कहता है कि बस एक मौका मिलेगा। नए आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने वर्तमान पद से उच्चतर पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे केवल एक बार ही प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। यानी अब बार बार कोशिश की गुंजाइश यहाँ पर खत्म हो गई। इस नियम का सीधा असर ये होगा कि जो नौकरी करते हुए लगातार बेहतर अवसरों की तलाश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें बस एक ही मौका मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी एक से अधिक बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसे पहले सरकारी सेवा से त्याग पत्र देना होगा। पहले रेजिग्नेशन होगा, फिर आप एग्जाम दीजिए। यानी अब नौकरी में रहते हुए परीक्षा देने का विकल्प पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। नए प्रावधान में विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस आदेश को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को भेज दी गई है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही विभाग ने ये संकेत भी दिए हैं कि आने वाले समय में इस नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकती है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस फैसले का दो तरफा असर देखने को मिल सकता है। एक और जहां इससे विभागीय कामकाज में स्थिरता और कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, तो दूसरी ओर ये फैसला कर्मचारियों की व्यक्तिगत आकांक्षा और करियर ग्रोथ के अवसरों को सीमित कर सकता है। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो सरकारी सेवा के साथ साथ उच्चतर सेवाओं जैसे कि यूपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी करते रहते हैं और ऐसे में ये नया नियम उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। बहरहाल, आपको इस पूरे नियम पे क्या कुछ कहना है, ये नया नियम आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।